अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज तक हमने सुना कि कोई परदेश में है तो वो बहुत ज़्यादा उधर से पैसे भेजता है, गिफ्ट भेजता है, चीज़ें भेजता है। सुनने को आता है कि फलां जो फैमिली का एक भी मेंबर अगर बाहर है तो जी ये तो बहुत सुख की खा रहा है, इसकी बाहर की कमाई है, इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो परदेश है इसमें सुख भी बहुत है, लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा है, यादें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो भी मेरा बहन भाई इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, जिनका कोई अपना जो है परदेश में है या कोई अपना पाकिस्तान में उनसे दूर हो गया, बिना आखिरी वक्त उसे देखे, तो वो ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आज जो मैं इधर जज्बात बयान कर रही हूँ वो मेरे जज्बात कितने सच्चे हैं। यकीन माने, किसी भी फैमिली का हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी बाहर की कमाई है, इसके मज़े हैं। मैंने जो तकलीफ़ महसूस की वो ये कि छोटे छोटे बच्चों का बाप अचानक से चला जाता है, रात को अपनी औलाद से, अपनी बीवी से बात करके सोता है, सुबह उठता ही नहीं, उसे सुबह उठना नसीब ही नहीं होता। ये कैसी तकलीफ़ है, इससे बढ़ के और तकलीफ़ कि आखिरी वक्त में उसकी फैमिली ही उसके पास नहीं। और इससे ज़्यादा ये तकलीफ़ कि 8 दिन होने को है, अभी तक उस भाई की मैयत पाकिस्तान नहीं आई। उसके छोटे छोटे बच्चे इधर अपने बाप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, रो रो के खुद भी शायद थक गए हों। रोना तो ख़त्म नहीं होता, थकता तो नहीं है बंदा, लेकिन जो भी है कि एक बंदा 8 दिन से इतना इंतज़ार कर रहा है कि हमारे बाप ने आना है, हमने अपने बाप को आखिरी वक्त देखना है। कि इतनी खुशहाल फैमिली, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर दूर से भी सोच में नहीं आता कि वो 1 मिनट में, एक रात में, एक झटके में वो बच्चे यतीम हो जाएंगे, बिना बाप के हो जाएंगे। बाप ने बहुत सुख दिया, बहुत कमाई की, लेकिन अब 8 दिन हो गए हैं, बाप की मैयत उधर दुबई में है और बच्चे इधर रो रहे हैं, बीवी इधर रो रही है, बहन भाई इधर तड़प रहे हैं। मैं कहती हूँ क्या है परदेश, क्या परदेश में इतना अगर पैसा है, अगर आखिरी वक्त में अपनों का साथ नहीं मिलता, या परदेश में बैठा भाई जो है कोई भी, वो अपनी फैमिली में से कुछ ऐसे मेंबर की, कोई ऐसे मेंबर की इतनी तकलीफ जो है बर्दाश्त करता है कि उसका कोई अजीज रिश्ता उससे दूर हो जाता है, उसकी माँ है, बाप है, बहन भाई है, कोई भी रिश्ता है वो दूर हो जाता है, तो क्या करते हैं कि वीडियो कॉल में मुंह दिखा देते हैं कि जी ये आ नहीं सकता। कैसा सुख है परदेश में, ज़रूर बताइएगा। मैं इसी बाई की बात बताती हूँ कि इन्हीं बाई के, ये जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि दुबई में ये वफात पा चुके हैं, इन्हीं बाई की मैं बात बताती हूँ कि जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ ना तो ये बाई आ नहीं सके थे। ये भाई वीडियो कॉल में अपनी वालदा को आखिरी वक्त में देख रहे थे, तो तब मैंने इनको देखा, मैंने कहा कि कैसे रह रहे हैं, कि आए क्यों नहीं, अपनी वालदा का सुन के भी नहीं आए। तो आज ये बात समझ में आई कि 8 दिन होने को है, वो खुद उधर वफात पा चुके हैं, उनकी मैयत इधर नहीं आई, तो वो कितनी कितनी ज्यादा बेसब्री है इधर सबको, औलाद को कितनी बेसब्री है, बीवी को कितनी बेसब्री है। अगर उसके लिए इतना आसान होता आना या उसे लाना तो वो उसी दिन आ जाता। क्या ये है परदेश, पैसा कमाई सारा कुछ इधर का इधर रह जाता है, अगर आखिरी वक्त में अपनों का साथ नहीं, या आखिरी वक्त में अपनों में बैठ के कोई ऐसी बात, ऐसी याद, ऐसा दुख सुख नहीं है, तो फिर क्या कहती है परदेश की कमाई। अल्लाह पाक मेरे तमाम परदेसी बहन भाइयों की खैर फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाक किसी को भी अचानक मौत, अचानक हादसे से अल्लाह पाक बचाए। एक कुछ दिन पहले की बात है कि एक भाई इतना पैसा लगा के, इतना मतलब उसने अपनी अपनी घर तक सेल किया, वो चला गया, दूसरे मुल्क चला गया जी, यही खुशी के हमारा बच्चा बाहर चला गया। उससे गए अभी 1 हफ्ता हुआ, पीछे उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब वो आ भी नहीं सकता था, अपनी वालदा को वीडियो कॉल में आखिरी वक्त में देखा तो खैर अलविदा कह दिया। एक मर्तबा ऐसे ही कि एक भाई थे, वो 10 साल बाद वो उन्होंने
पाकिस्तान आना था, शादी की तैयारियां कर रहे थे घर वाले। इतना उन्होंने घर अपना सेल किया, जगह सेल की, सारा कुछ सेल करके उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया। फिर बाद में जब तक अपना घर बना, बच्चा जो है वापस आने लगा वो भाई, तो उधर एक्सीडेंट हुआ और वो फात पा गया। कि वो इधर मुर्दा आया, मुर्दा ज़ाहिर है मैयत लेके, उसकी 1 हफ्ते में या ऐसे काफ़ी दिनों में मैयत आई। क्या यही कुछ है? अगर यही कुछ है तो मैं कहती हूँ ठीक है, जिंदगी मौत जिसकी जिस तरह लिखी है वैसे ही आएगी। लेकिन हम लोग ना बाहिर को बहुत ज्यादा समझते हैं कि वाह बाहिर है फलां बहन भाई, तो उधर तो इतना पैसा है, इतनी तरक्की है, इतनी उनके मतलब आयश है। लेकिन जो मर्जी है, अगर इतनी ऐश उधर है तो उधर तकलीफें भी बहुत है, उधर कमियां भी बहुत है। फौरन से फौरन आखिरी वक्त में अपने बहन भाइयों को नहीं देख सकता। परदेश में अगर कोई चला गया है तो इधर पीछे पाकिस्तान में बैठे जो है, जैसे वो बच्चे आज रो रहे हैं, उनकी बीवी रो रही है, ऐसे ही बैठे ऐसे ही तकलीफ में रोते हैं, इंतज़ार करते हैं। फिर आखिरी वक्त में क्या होता है कि आधा घंटे में सिर्फ मुंह देखना और ऐसे ही जाके कब्र में दफन कर देना। तो ये सारा यकीन माने कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं अब 8 दिन से उन बच्चों को देख रही हूँ, उनका सुन रही हूँ, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा परदेसी जो भाई हैं उनके हवाले से वीडियो बनाती हूँ कि अगर कोई ये समझता है ना कि परदेश वाले बहुत ऐश में है, कोई ऐश उश नहीं है। वो बेचारे अपने घर से दूर बैठे होते हैं, अपने वालदैन से, अपनी औलाद से, पता नहीं क्या क्या उनके दिल में दुख होते हैं, क्या बातें होती हैं। अब ये जो भाई है रात अच्छा खासा अपने घर वालों से बातें करके ठीक से अच्छे से सोया है, तो सुबह क्या कॉल आती है 12-1 बजे के जी आपका जो है बंदा वो रात को उठा ही नहीं। सुबह वो रात का सोया, अब उठाया तो वो तो बिल्कुल मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके जिस्म में जान ही नहीं है। अब पता नहीं रात उसको अटैक हुआ, किस किस्म का हुआ, क्या तकलीफ हुई, क्या टेंशन थी, क्या परेशानी थी, या वैसे ही बीमारी थी। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी मेरे बहन भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनका कोई भी अगर परदेश में है, अल्लाह पाक उनकी खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं तो यही कहती हूँ कि 3 वक्त की रोटी है, अगर अच्छा गुजर बसर हो रहा है तो बंदा पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों में ही रहे। बाकी चलें, अगर कोई जाता है, ज़ाहिर है कोई अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए बहुत सारी सोचों को साथ लेके जाता है। अल्लाह पाक सबकी खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक सब परदेसी भाइयों की खैर अता फरमाए, आमीन। सबके लिए दुआ किया करें। यकीन माने ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बच्चियां छोटी सी बच्चे, बेटा ही इतना छोटा है, मेरे ख्याल से बेटे की कोई 3-4 साल एज होगी, ज्यादा नहीं। एक बेटा है, 3 बेटियां, तो अभी कोई इतनी एज भी नहीं है। उसकी जो है इन भाई जो इंतकाल किए हैं, तो बस ये अचानक जो हादसे होते हैं, अचानक आने वाले सदमे से, अचानक आने वाली मौत से अल्लाह पाक बचाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहा है उस भाई के लिए भी ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों की खैर अता फरमाए। परदेसी बहन भाइयों के लिए, परदेसी भाइयों के लिए आपकी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और दुआ भी कर दीजिएगा। अल्लाह पाक औलाद को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी वालदा को सलामत रखे। ये बहुत ज़्यादा दुख है। यकीन माने कि एक ये जुम्मे वाले दिन की खबर है, तो आज ये मतलब ये दिन है, तो 8 दिन होने को है, लेकिन अभी तक के वो भाई की मैयत नहीं आई। तो ज़ाहिर है बच्चों को कितना बेसब्री से इंतज़ार होगा कि चले हम आखिरी वक्त में ही अपने बाप को देख लें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की मेरी बात आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। किसी भी बहन भाई जो परदेश में है, मेरी अगर इस बात पे एग्री है कि अगर पैसा है तो इसमें बहुत, अगर सुख है तो दुख भी है। अगर तो मेरी इस बात पे एग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।